गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, हमारी प्रश्नावली 11 परिमाप और क्षेत्रफल। देखो, उसमें हम लोगों ने 11.2 तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करें 11.3। देखो, 11.3 जो प्रश्नावली है वो पूरी वर्त के बारे में है। उससे पहले हम लोग त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम वर्त के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न त्रिज्या वाले वर्त की परिधि याद करो। देखो, कभी भी है ना, आप लोगों को सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे वर्त की परिधि, वर्त की यदि परिधि के अगर सूत्र की बात करूँ मैं, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ये होता है वर्त की परिधि का सूत्र। तो 2πr, यहाँ पे पाई का मान 22/7 दे रखा है और त्रिज्या हमें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, केवल अपने को क्या रखना है, मान रखना है 2 गुणा 22 बटा कितना 7। और देखो आर का मान कितना दे रखा है, 14। क्या क्या है, 2 यहाँ पे है, पाई का मान क्या दे रखा है 22/7 और आर का मान यहाँ पे 14 है। केवल मान रखा। अब देखो, 7 को मैं इधर 14 से काट रहा हूँ, 2 बार कट रहा है ना, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 हो गया। तो देखो, 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। यानी जो वर्त होगी उसकी परिधि कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो 28 mm। तो यहाँ पे भी कौन से सूत्र में रखूँगा, 2πr। तो 2 गुणा 22/7 और आर का मान कितना है, 28। इसको मैं काट रहा हूँ, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया। इसको काटने से यहाँ पे देखो क्या बच गया, 44। 22 दूना 44 गुणा कितना 4। चलो गुणा करो, 4 चौक 16, हासिल के 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 176 कितना mm। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लगानी, यदि सेमी है तो सेमी लगाओ, mm है तो mm लगाओ। यहाँ पे देखो 21 है और हम इस सूत्र में मान रखना है 2πr। तो 2 गुणा 22/7, आर का मान कितना है 21। 7 एकम 7, तो 7 या कितना 21। देखो 22 दूना 44 और 44 को 3 से गुणा करो, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि कितना आएगा, 132 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 में निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे देखो वर्त का क्षेत्रफल, सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे देखो πr², पाई का मान हमारे पास क्या है 22/7। r² का मतलब क्या है, 14 का स्क्वायर। यानी मैं 14 को 2 बार लिखूंगा, 14 गुणा 14। अब देखो काट रहा हूँ इसको, 7 दूनी 14, काट दिया। अब देखो मैं गुणा कर रहा हूँ इसको, 22 को पहले 14 से गुणा कर रहा हूँ, या फिर आप लोग क्या करो, इसको 14 को 22 से कर लो, वही बात है। 14 दूना 28, फिर 2, 14 दूना 28 और 30, 308 गुना कितना 2, कितना आ गया 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये देखो, कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखो हम लोगों ने त्रिज्या को 2 बार गुणा किया, तो क्या आएगा 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। कौन सी, यदि त्रिज्या 14 mm है। तो यहाँ पे देखो व्यास, यदि व्यास 49 है, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या बराबर 49 बटा क्या आएगा, 2 आएगा। याद रह जाएगा। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या अपना, πr²। पाई का मान क्या है यहाँ पे 22/7, r² यानी 49/2। फिर कितना 49 बटा कितना 2। काट रहा हूँ इसको, 7 बार कट गया, इसको काट रहा हूँ 11 बार कट गया, काट दिया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, 11, 7 और 49। सबसे पहले देखो 11 को मैं ऐसे कैसे, 7 को 49 से गणना कर रहा हूँ, 9 7 कितना 63, 6 28, 28 और 6 कितने हो गए 34, 343 बटे कितने, यहाँ पे 2 है ना अपना। तो चलो इसके बाद देखो 343 को जब मैं 11 से गुणा करूँगा, कितनी बार बार गुणा होता है, 33, 44, 37, 47 और 4 बच गया, 33 और 4 कितना हो गया 37, यानी कितना आया 3773 बट्टा कितना 2। चलिए इसमें क्या दे दो, भाग दे दो, किसका 2 का। 2 का भाग दे रहा हूँ, कितना आ रहा है 18, 36, 17, 8 दूनी 16, 13, 6 दूनी 12, 5। ये क्या आएगा मीटर का स्क्वायर, यानी 1886.5 मीटर का स्क्वायर। इसके बाद देखो, यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल देखो 22/7 गुणा 5 गुणा 5, 22/7 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें किसका भाग देना है, 22 को पहले 5 से गुणा करो, 110, 110 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा 550 और बट्टा कितना 7। चलो भाग दो इसके अंदर, 7 6 42, 7 7 कितना होता है 49, 6 बच गया, 60 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, 7 पंजे 35,
फिर 5 बच गया, 7 7 49, लगभग कितना आएगा 78.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग कोई भी वृत्त की परिधि निकालनी हो या फिर आप लोगों को त्रिज्या निकालनी हो या फिर क्षेत्रफल निकालना हो तो यही सूत्र काम आएंगे। कौन सा वाला? एक तो पाई आर स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल का है, एक परिधि 2 पाई आर, ये दोनों सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल परिधि कुछ भी निकालना हो तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 के अंदर। एक वृत्ताकार कागज की शीट है, उसकी परिधि कितनी देर की? 154 मीटर। 154 मीटर एक वृत्ताकार, हाँ 154 मीटर। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 और क्या क्या निकालना है? त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले परिधि देर की कितना? 154 मीटर, यानी परिधि किसकी परिधि? वृत्त की। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। देखो परिधि बराबर 154 सेंटीमीटर है, तो परिधि का मान कितना है? 154 और 2 गुणा पाई का मान कितना दे रखा आपकी किताब में? 22/7 और त्रिज्या में नहीं दे रखी तो मैंने आर को ऐसे कैसे रख लिया। देखो आर को ऐसे कैसे रख लिया तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इधर देखो ध्यान से, 154 यदि मुझे आर का मान निकालना है तो देखो वज्र गुणा करूँगा मैं। यदि आर का मान निकालना है तो वज्र गुणा करूँ तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से गुणा। आर बराबर क्या आएगा? 154 को किससे गुणा करूँगा मैं? 7 से, और किसका भाग दूंगा? 22/2। अब देखो आर के नीचे 1 लगा के वज्र गुणा करोगे तो 22/2 गुणा आर। देखो 22/2 गुणा आर, 154 गुणा 7। अब देखो 154 में क्या 22 का भाग जाता है? कितनी बार जा रहा है? 22 एकम 22 और 22 संते 154, 22 एकम 22 और 22 संते 154, कितना आ गया ऊपर? 49 और नीचे कितना? 2, यानी त्रिज्या कितनी आई? 49/2 मीटर। आर बराबर 49/2 मीटर भी लिख दो। यदि चाहो तो इसमें भाग लगा दो 2 का, कितना आ रहा है देखो? 2 बार, 4 बार और 5 बार, 24.5 मीटर। ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। एक तो त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या हमने निकाल ली। अब क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल और इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो पाई का मान क्या है? 22/7। आर स्क्वायर मतलब यानी त्रिज्या के स्क्वायर 49/2 गुणा 49/2 गुणा कितना? 2। यहाँ पे देखो 7 से 49 कट रहा है कितनी बार? 7 बार। 2 से 2 एकम 2 और 2 11 बार, कितना? 22 कट गया। इसके बाद देखो इधर क्या क्या बच रहा है? 11 गुणा 7 को 49 से गुणा करूँ मैं, कितना आता है? 9 7 कितना? 63। 6 7 चौका 28 और 6 कितने होते हैं? 34, यानी 343 बटे कितना? 2। 343/2। चलो इसमें भी गुणा कर दो, 33, फिर 3 बच गया 44, 3 47, फिर 4 बच गया 33 और 4 कितना हो गया? 37। 3373/2 आ गया। यदि 3373/2, इसमें भी 2 का भाग लगा दो, कितना आ रहा है? 18 दूना 36, 8 दूनी 16 और फिर 13, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया? 5। और क्या क्या है? मीटर का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त की परिधि निकालनी है, सूत्र याद रखो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर। अब इससे त्रिज्या निकला है, कुछ भी निकला है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 के अंदर। एल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या दे रखा है? 21 मीटर व्यास वाले, 21 मीटर व्यास। देखो यहाँ पे लिखते जाओ, व्यास बराबर कितना दे रखा है? 21 मीटर। ये देखो जब व्यास 21 मीटर है, त्रिज्या क्या होती है? हमेशा व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर कितना आएगा? 21 में किसका भाग देंगे? 2 का। त्रिज्या व्यास की आधी हो जाती है। तो 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर, यानी एक बगीचा है, किसके आकार का? वृत्त का आकार का, गोल गोल क्या लगाना है? बाड़ लगाना चाहता है। तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई क्या करनी है? जैसे कि एक वृत्ताकार बगीचा है ऐसा, एक वृत्ताकार बगीचा है ऐसा गोल वाला, और ये देखो रस्सी की एक यानी वृत्ताकार है। तो रस्सी की लंबाई निकालनी, यानी ऐसे बाढ़ करना चाहता है तो क्या सबसे पहले क्या खींचना चाहता है? रस्सा खींचना चाहता है। तो देखो रस्सी की लंबाई निकालनी है अपने को, तो वह पूरे 2 चक्कर, यहाँ पे लिख लो 2 चक्कर बाढ़, यानी कितने चक्कर बाढ़ करना चाहता है? 2 चक्कर, यानी रस्सी को 2 बार राउंड लगाना चाहता है। 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से रस्सी का खर्च है। 4 रुपये प्रति मीटर, ये 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का खर्च है। तो देखो अपने को क्या करना है?
रस्से का खर्च निकालना है टोटल और रस्से की लंबाई भी निकालनी है। अच्छा, क्या निकालना है तो क्या करना चाहता है, लंबाई ज्ञात कीजिए, रस्से की लंबाई ज्ञात करना है और खर्च भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या निकालना है, रस्से की लंबाई। सबसे पहले देखो ये जो वृत्त दे रखा है वर्ताकार है, रस्सा चारों तरफ खींचेंगे, यानी क्या निकालनी अपने को, परिधि निकालनी है। परिधि बराबर कितना है 2πr, 2 गुणा 22 बट्टा कितना 7, आर का मान कितना है यहाँ पे 21/2। देखो त्रिज्या आर को ही बोलते हैं 21/2, 21 बट्टा कितना 2। चलिए 2 से 2 काट रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ 3 बार, ये कितना आ गया 66 मीटर, यानी रस्सा एक बार चक्कर काटता है तो कितना आएगा 66 मीटर। अब मैं निकाल रहा हूँ रस्से की लंबाई 2 चक्रों में। देखो रस्से को है ना वो क्या करना चाहता है, 2 बार खींचना चाहता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक बार पहुँच जाएगा, फिर स्टार्ट करके दूसरी बार पहुँच जाएगा, यानी 2 चक्कर लगाना चाहता है। तो एक चक्कर में 66 है, तो 2 चक्रों में कितनी होगी, 66 को गुणा कर दो, कितना आ रहा है 12 और कितना हो गया 13, 132 मीटर, यानी रस्से की लंबाई कितनी आ गई 132 मीटर। तो पहला वाला आंसर तो अपना क्या होगा 132 मीटर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय है, तो 132, देखो रस्से का व्यय, रस्से का खर्च या व्यय कुछ भी लिख लो, खर्च या व्यय क्या है 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो देखो 132 मीटर का कितना हो जाएगा, करो गुणा, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 में 4 और 5, यानी 528 रुपये, यानी रस कितने रुपए का रस्सा आएगा 528 रुपये का रस्सा आएगा और रस्से की लंबाई आएगी 132। तो चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 5 के अंदर। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी एक वर्ताकार शीट है, उसकी त्रिज्या कितनी दर की है 4 सेंटीमीटर। ये मान लो वो वर्ताकार शीट है, उसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, यानी वृत्त की शीट में से एक 3 सेंटीमीटर, यानी ऐसा वाला एक और है वृत्त, वो कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी इससे छोटा वृत्त है, उसको बाहर निकाल दिया गया है, उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि शीट के 6 शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्या करना है, मान निकालना अपने को। तो क्या करना है यहाँ पे, पाई का मान आपकी किताब में क्या दे रखा है 3.14 लेना है, किताब में क्या दे रखा है 3.14 लेना है। देखो यहाँ पे 2 वृत्त बन रहे हैं, पहला वाला वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो बड़ा वाला मैं मान लेता हूँ, बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, यानी जो बड़ा होगा वही तो, r बराबर कितनी है 4, पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुणा 4 गुणा 4, चलो कितना होता है 3.14 गुणा कितना हो गया 16, इसको गुणा कर लो, 16 चौक 64, 6 बच गया हासिल का 6 और 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 में 2 हासिल का और 48 और 2 कितने हो गए 50, कितना आया 50.24, क्या दे रखा है आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना आया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब मैं निकालूंगा तो पाई का मान कितना 3.14 गुणा 3 गुणा 3, देखो बड़ा वाला का 4 था, छोटा वाला कितना है 3 है, चलो गुणा कर दो, इसको कितना हो रहा है 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और 9 को देखो इससे मैं गुणा कर रहा हूँ, 9 चौक कितना हो गया 36, 3 9 1 9 और 3 कितने हो गए 12, 1 9 3 27 और 1 कितने हो गए 28, कितना आया 28.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना आया, छोटे वाले का इतना, बड़ा वाला का यह आया, छोटे वाले का है, तो क्या करना है बड़े में छोटे को घटाना है, तो शेष भाग का क्या आएगा क्षेत्रफल, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो उस भाग शेष बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे 50.24 में से 28.26, 50.24 माइनस 28 कितना 26, 28.26 निकालेंगे इसमें से बाहर। चलते हैं 14 में से 6 निकाला 8 और यहाँ पे कितना बच रहा है 1, तो 11 में से 2 निकाला कितना 9, यहाँ पे पहले 9 है, 9 में से 1 4 है, 4 में से 2, ये कितना बच रहा है 21.98,
21.98 कौन से वाला, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 के अंदर। क्या दे रखा आपका, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाली एक वर्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगानी चाहती है। यानी एक टेबल है, ऐसी टेबल है वर्ताकार और उसका व्यास कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर व्यास बोलते हैं पूरी दूरी को, त्रिज्या बोलते हैं आधी को। क्या करना चाहती है, कवर लगाना चाहती है। तो आवश्यक किनारे की क्या करनी है, ये जो किनारी चारों तरफ की यानी लंबाई निकालनी है। तो क्या करना अपने को, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, पहला काम तो क्या करना है, किनारे की लंबाई निकालना है। अब देखो क्या कह रहा है, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का खर्च भी 15 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या करना है, खर्च निकालना है इसका टेबल का। भाई इस टेबल पे जो वो लगाएंगे उसमें कितना खर्च आएगा, यानी किनारी लगाने के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निकालनी है और उस पर 15 रुपये की दर से जो खर्च हो रहा है वो खर्च निकालना है। और यहाँ पे पाई का मान क्या दे रखा, 3.14 ये मानना है यहाँ पे पाई का मान। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो यदि मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले क्या निकालना है, चारों तरफ की दूरी यानी परिधि निकालना है मेरे को। परिधि निकालना है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। परिधि का सूत्र 2πr यानी 2 गुणा 3.14। आर का मान देखो यहाँ पे कितना है 1.5/2। 1.5 बटा कितना 2। देखो यहाँ से 2 से 2 काट रहा हूँ मैं। जब 3.14 को 1.5 से गुणा करूँगा तो देखो क्या आता है, 15 से कितना 60 और 15 कम 15, 15 और से कितने हो गए 21, 2 15 से 45 से तो कितने हो गए 47, कितना हो गया 4.71 मीटर। यानी इसकी परिधि कितनी आ गई 4.71 मीटर। तो यहाँ पे कुल खर्च और निकालना है। कुल खर्च, यदि कुल खर्च की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च है, यानी 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च है और 4.71 का खर्च निकालना है। चलिए गुणा कर दो, 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 7 105, 15 6 90, 15 7 105 और कितना हो गया 106। तो कितना हो गया 10, 15 चौक 60 और 10 कितना हो गया 70, यानी 70.65 रुपये, यानी 70 रुपये और 65 पैसे इसका क्या आएगा, खर्चा आएगा चारों तरफ जो किनारे पे कवर लगेगा उसका। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 के। प्रश्न नंबर 7 में एक अर्धवर्त दे रखा है, यानी एक वर्त दे रखा आधा और ये पूछ रहा है इसका क्या निकालना, परिमाप निकालना है। सबसे पहले देखो एक वर्त का परिमाप, वर्त का परिमाप यानी परिधि बराबर क्या होता है 2πr। देखो एक पूरे वर्त का परिमाप कितना होता है 2πr, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे आधा वर्त, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्त, इसका परिमाप निकालना है। तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं 2 का, तो अर्धवर्त का परिमाप देखो इसमें किसका भाग दे दूंगा 2 का, 2πr बटा कितना 2, 2 से 2 कट गया बराबर क्या बचेगा πr, यानी आधे वर्त का परिमाप कितना आएगा पाई और r। पाई का मान क्या लेता हूँ यहाँ पे 22/7 और r का मान कितना है यहाँ पे कितना है 10/2। 10/2 क्यों लिया यहाँ पे, देखो 10/2 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, देखो ये कितना है व्यास है तो r बराबर कितना आएगा 10/2, यानी बराबर कितना आएगा 5 मान लो यहाँ पे, मैं 5 रख दूँ यहाँ पे। अब देखो बाई पंजे कितना होता है, बाई पंजे 110 में 7 का भाग दे रहा हूँ मैं, कितनी बार जा रहा है 7 एकम 7 40, 7 पंजे 35 और 7 7 49 यानी 15.7 क्या आया यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। तो इसका देखो परिमाप, कुल परिमाप बराबर कितना आएगा 15.7 में क्या और जोड़ दूँ, ये दूरी और जोड़ देता हूँ 10 और जोड़ देता हूँ, क्या आता है यहाँ पे 25.7 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 में 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल पर पॉलिश, यानी पूरी टेबल पे पॉलिश कर रहे हैं। ये जो वर्ताकार टेबल है इसके पूरी के ऊपर क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, यानी इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। पाई का मान देखो यहाँ पे क्या लेना है 3.14, आर का मान क्या लेना है 1.6 में किसका भाग देंगे 2 का, 1.6 में किसका भाग 2 का भाग। तो देखो 1.6 में जब मैं 2 का भाग देता हूँ तो 0. कितना आएगा 0.8 मीटर। ये क्या आ गया टेबल का त्रिज्या आ गई। इसके बाद देखो क्षेत्रफल निकाल लो, पाई का मान 3.14 लेना, 3.14 और कितना लेना है 0.8 गुणा 0.8। चलो 3.14 को 0.8 से ये देखो 0.8 को 0.8 से गुणा करता हूँ कितना आता है 0.64 करेंगे तो क्या आएगा 2.0096।
इनको आपस में गुणा करते हैं, क्या आता है 2.0096। इसके बाद देखो क्या कर रहा है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये देखो कितना है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर ही आ रहा है। इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग, इसको कि देखो 15 से गुणा कर रहा हूँ मैं। कुल खर्च बराबर 2.0096 को किससे गुणा करना है 15 से गुणा। 15 से गुणा करूँगा तो देखो क्या आता है 15 छक्की 90, 9, 15 7 105, 15 × 120 और 15 नाम है 135 में 9 जोड़ दो। 135 में 9 जोड़ा कितना आ रहा है 144 पॉइंट लगेगा। 15 दूना 30 यानी 30.14 लिख सकते हैं इसको, 30.14 रुपये। यानी उस पर जो पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा 30.14 रुपये का। उसके अंदर क्या दे रखा है देखो, झांझली ने एक 44 सेंटीमीटर का तार लिया। सबसे पहले इस तार को उसने एक वर्ताकार भाग में मोड़ा। वर्ताकार भाग में मोड़ा तो अपने को जो ये वर्ताकार भाग में बनाया है इसी तार का, तो क्या निकालना है सबसे पहले इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालनी है। देखो इस पर ध्यान दो, सबसे पहले वर्ताकार भाग की जब इसका क्या दे रखा है ये 44 मीटर क्या है परिधि बराबर कितना है 2πr और परिधि का मान कितना है यहाँ पे 44, क्योंकि इस तार को मोड़ के ऐसे बनाओगे तो कितना होगा, ये टोटल लंबाई कितनी होगी 44 सेंटीमीटर ही होगी लंबाई। तो 44 बराबर 2 गुणा 22 बटा कितना 7 गुणा आर का मान तो हमें निकालना है, आर का मान निकालना है। सबसे पहले देखो ये कितना 22 दूना 44 और 22 दूने 44 से 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7। आर बराबर कितना आ गया 7 और क्षेत्र त्रिज्या कितनी आई 7। क्षेत्रफल निकाल लो मैं यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है 22/7, आर का मान स्क्वायर यानी आर गुणा आर। तो आर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे 7 रख सकता हूँ। चलो 7 रख दिया, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा 22 से कितना होता है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों आंसर आ गए, क्षेत्रफल 154 त्रिज्या 7। इसके बाद क्या पूछ रहा है, जब इसी तार का यदि एक वृत्त बना दिया जाए, इसी तार का एक वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा में क्या होती है भुजा, यानी 4 गुणा में भुजा। परिमाप देखो यहाँ पे कितना है 44 सेंटीमीटर है, 44 बराबर 4 गुणा भुजा। यदि मैं यहाँ पे भुजा की बात करूँ तो भुजा क्या आएगी 44 में किसका भाग 4 का, तो भुजा देखो आंसर कितना आता है, भुजा बराबर कितना 11। भुजा कितनी आएगी 11। और इसका क्षेत्रफल निकालो तो भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है भुजा का भी कितना स्क्वायर। भुजा कितनी है यहाँ पे 11 और 11 का स्क्वायर किया तो कितना आता है 121, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 121। देखो इसका वर्ग बनाए तो क्षेत्रफल कितना 121, इसी तार का यदि वृत्त बनाए तो क्षेत्रफल कितना 154। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ये इसके अंदर पूछ रहा है। तो देखो किसका 154 ज़्यादा है 121 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा। तो ये बात आप याद रखना। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 से 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो ये प्रश्नावली थोड़ी लंबी है, इसके अंदर प्रश्न है 17। तो देखो यदि पूरे प्रश्न यहीं पे कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी क्लास लेने में कठिनाई आएगी। तो ये पहला पार्ट है हमारा 11.3 का, उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 से 9 आगे 10 से लेकर 17 तक हम लोग हल करेंगे।